श्री कटारिया जी जैन तीर्थ का रोचक इतिहास। आज हम गुजरात के कच्छ जिले में बसे श्री कटारिया जी जैन तीर्थ के बारे में जानेंगे। गुजरात के कच्छ को लेकर आपने अमिताभ बच्चन का ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। कच्छ ऐसे तो कई लोगों के लिए टूरिज्म का एक स्थान होगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कच्छ एक जीवंत ऊर्जा भूमि है, जहाँ के प्रवेश द्वार पर ही बसा है हमारा श्री कटारिया जी जैन तीर्थ। श्री कटारिया जी जैन तीर्थ की प्रथम प्रतिष्ठा आज से लगभग 400 वर्ष पहले अकबर बादशाह के प्रतिबोधक आचार्य भगवान श्री हीर विजय सुरेश्वर जी महाराज के शिष्य श्री विजय सिंह सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विक्रम संवत 1641 में हुई थी। तब मूलनायक के रूप में श्री महावीर स्वामी प्रभु की प्रतिमा उनके द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी। यह महावीर प्रभु की प्रतिमा उसी समय की है। वर्तमान में यहाँ पर मूलनायक परमात्मा के रूप में श्री मुनि सुव्रत स्वामी भगवान विराजमान है। ये भगवान यहाँ पर कैसे आए और श्री मुनि सुव्रत स्वामी भगवान की यह प्रतिमा का महाभारत के काल से क्या कनेक्शन है, इस तीर्थ की और भी रोचक बातें एवं इससे जुड़ा एक अद्भुत चमत्कार भी जानेंगे। बनी रही इस वीडियो के अंत तक। तीर्थ के बारे में जानने से पहले इस कटारिया स्थान के रोमांचक और दिल को छू लेने वाले इतिहास पर एक नजर डालते हैं। कच्छ के बहादुर राजा लाखा फूलानी के शासनकाल से पहले आनंदपुर नामक एक विशाल समृद्ध शहर था। इसमें आज के कटारिया और वांडिया दोनों गांव शामिल थे। इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर करने वाले सेठ श्री जगड़ू शाह द्वारा निर्मित जिनालय भी यहाँ मौजूद थे। आनंदपुर एक बहुत ही वेल्थी सिटी थी। अनेकों श्रेष्ठियों की हवेलियाँ यहाँ पर बनी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली बाहरी आक्रांताओं के लगातार आक्रमण के कारण यहाँ रहने वाले लोगों को ये स्थान छोड़कर जाना पड़ा। फिर आनंदपुर दो अलग गांवों में बंट गया, कटारिया और वांडिया। ये दोनों नामों के पीछे भी वीरता से भरा एक इतिहास है। आनंदपुर के नॉर्थ साइड में एक बाबा जी रहते थे, जिन्होंने अपने भेड़ बकरियों के लालन पालन के लिए एक विशाल वाड़ा बनवाया था। वागड़ क्षेत्र में ऐसी जगह को वाड़ कहा जाता है। जब शत्रुओं ने आक्रमण किया तब यह बाबा जी ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मनों का सामना भी किया, लेकिन फिर बाबा जी घायल हुए और गिर पड़े। बाबा जी के वीर रक्त के छींटे इस उत्तर आनंदपुर की भूमि पर पड़े और फिर गांव का नाम वांडिया पड़ा। आनंदपुर के दक्षिण में जब शत्रुओं ने आक्रमण किया तब हमलावरों ने एक महिला के पति की हत्या कर दी थी। तब वह क्षत्रानी महिला एक शेरनी के जैसे हाथ में खुला खंजर लिए अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए उस हत्यारे पर टूट पड़ी जिसने उसके पति की हत्या की थी। इस वीरांगना ने उसे घोड़े से नीचे गिराया और उसकी छाती पर चढ़ गई और खंजर उसकी छाती में घोंप दिया। अंत में वह भी वीर गति को प्राप्त हुई। हाथ में खंजर था, जिसे कटारी भी कहा जाता है, उससे वह लड़ी थी। इसलिए यह दक्षिण आनंदपुर का नाम कररिया और फिर कटारिया पड़ा। आक्रमणों के कारण अनफॉर्चुनेटली यहाँ का भव्य जिनालय भी टूट गया। तब इस जिनालय में मूलनायक के रूप में श्री महावीर प्रभु प्रतिष्ठित थे। यह आक्रमण विक्रम संवत 1875 के आसपास हुआ, लेकिन मूलनायक महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमा सेफ रही और विक्रम संवत 1875 में यह प्रतिमा जी को वांडिया गांव के जिन मंदिर में स्थापित की गई। यह प्रतिमा जी वापस कटारिया तीर्थ में लाने के अनेकों प्रयास हुए, लेकिन कई वर्षों तक सफलता नहीं मिली। विक्रम संवत 1977 के चातुर्मास के दौरान जब परम पूज्य मुनिराज श्री कनक विजय जी महाराज साहब वांडिया में विराजमान थे, तब उन्हें कटारिया जाने के दैवीय संकेत मिले। कुछ समय के बाद वे कटारिया पहुंचे और किसी दैवीय संकेत से उन्हें कटारिया के इस प्राचीन एवं भव्य तीर्थ के जीर्णोद्धार की प्रेरणा प्राप्त हुई। संघ ने पूरी तरह से सहयोग किया और जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ। विक्रम संवत 1978 में पूज्य मुनिराज श्री कनक विजय जी महाराज साहब श्री संघ के साथ जब प्रभु को लेने वांडिया पहुंचे, तब प्रतिमा जी को उठाने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाए तब अपने आप ही महावीर स्वामी भगवान की यह प्रतिमा हवा में अद्धर हो गई। अपने आप हवा में थी और प्रतिमा का वेट वजन एकदम हल्का हो गया था, जैसे फूलों की कोई माला हो। इतना कम वेट, यानी कि शायद प्रतिमा जी को भी अपने मूल स्थान में पहुंचने की बहुत जल्दी थी। यह चमत्कारिक दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया था। लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे और संघ नाचने लगा था। बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ आखा तीज के शुभ दिन यह भगवान पुनः श्री कटारिया जी तीर्थ में प्रतिष्ठित किए गए। मालिया निवासी सेठ अमृतलाल जादव जी मेहता ने इस प्राचीन तीर्थ को पुनः जीर्णोद्धार कर उत्तम बनाया और आगे उम्र के कारण अपनी शारीरिक अस्वस्थता के चलते इस तीर्थ का विकास कार्य अपने और गुरुवर के विश्वासु श्रावक श्री अमृतलाल दलीचंद जी मेहता एडी मेहता को सौंपा और उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक श्री कटारिया जी तीर्थ को अपने हृदय में रखकर उस समय आर्थिक संशोधनों की मर्यादाओं के बीच में भी बेहतर विकास कर इसे लोक भाग्य बनाया।
ऐसा कहा जाता है कि प्रतिष्ठा के कुछ दिनों के बाद एक और दैवीय घटना घटी थी। यह घटना जब आप यहाँ पर यात्रा करने पधारो तब वहाँ पर पेड़ी पर से अवश्य जान सकते हैं। विक्रम संवत 1993 में पूज्य श्री कनक विजय जी महाराज साहब के शिष्य पूज्य श्री गुलाब विजय जी महाराज साहब एवं आचार्य भगवान श्री विजय कनक सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में कच्छ, अबडासा, काठियावाड़ एवं वागड़ से बड़ी संख्या में लोग पधारे थे और इस शुभ अवसर पर अन्य जिन बिंब यक्ष यक्षिणी की प्रतिष्ठा की गई। भगवान की पुनः प्रतिष्ठा के बाद एक चौंकाने वाली घटना यहाँ पर घटी थी। बारिश के मौसम में भी इस गांव की नदी में पानी नहीं रहता था, इसीलिए यहाँ के स्थानिक लोगों को बहुत दूर, लगभग 2 मील दूर से पानी लाना पड़ता था। लेकिन पुनः प्रतिष्ठा के बाद स्थानिक लोगों की यह सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई और नदी में पानी रहने लगा। इससे प्रभु के प्रति लोगों की आस्था और ज़्यादा बढ़ गई। श्री कटारिया जी जैन तीर्थ में मूल नायक भगवान श्री महावीर स्वामी थे, तो फिर श्री मुनि सूरत स्वामी भगवान की प्रतिमा जी कहाँ से आई? तो आपको बता दे, कच्छ के इतिहास में विक्रम संवत 2057 में 26 जैन 2001 में जो भयानक भूकंप आया था, कच्छ जिला तहस नहस हो चुका था। इस भूकंप ने लगभग 25,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। पूज्य कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब तब पावापुरी राजस्थान में विराजमान थे। उनका हृदय द्रवित हो गया था और तुरंत उनके द्वारा प्रेरणा की गई, जिससे करोड़ों रुपयों का फंड भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया। इस भूकंप में इस जिनालय को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन आश्चर्य, भगवान की प्रतिमा जी को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। पूज्य आचार्य भगवान श्री कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब के मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से भूकंप के 2 वर्षों के बाद एक बार फिर जीर्णोद्धार का कार्य तेज गति से शुरू हुआ। दूसरी तरफ रापर तालुका में गेड़ी नामक गांव में श्री मुनि सूरत स्वामी भगवान की महाभारत के समय की पांडवकालीन प्रतिमा जी विराजमान थी। यह प्रतिमा जी पहले गेड़ी गांव नामक स्थान के जिनालय में प्रतिष्ठित थी, लेकिन जो भयानक भूकंप आया था उस कुदरत के कहर में गेड़ी गांव का जिनालय भी ध्वस्त हो गया था। यहाँ भी यही आश्चर्य, प्रतिमा जी एकदम सेफ रही थी। तब अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा की प्रेरणा से वह प्रतिमा जी यही कच्छ के श्री कटारिया जी जैन तीर्थ में लाई गई और बहुत ही शुभ भाव से आदर पूर्वक कटारिया जी जैन तीर्थ के प्राचीन मूलनायक भगवान श्री महावीर स्वामी भगवान के स्थान पर यह प्राचीन भगवान श्री मुनि सूरत स्वामी भगवान की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 2062 में पूज्य आचार्य भगवान श्री कला प्रभ सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा की गई। अनेकों आक्रमणों के बाद भी, कुदरती कहर के बाद भी ये दोनों प्रतिमाएं आज सही सलामत कटारिया जी जैन तीर्थ में अपना वैभव लिए प्रतिष्ठित है। दोनों अद्भुत और ऐतिहासिक भगवान के दर्शन कटारिया जी तीर्थ में आज भी कर सकते हैं। शनिवार को विशेष सैकड़ों की संख्या में भक्तजन यहाँ पर भगवान के दर्शन आदि करने आते हैं। वर्तमान में सेठ वर्धमान आनंद जी की पीढ़ी के द्वारा तीर्थ का अद्भुत विकास करने में आया है। भारत मंडपम शैली के अनुसार गुलाबी पत्थर से निर्मित भव्य गगनचुंबी जिनालय आने वाले यात्रियों में आध्यात्मिक ऊर्जा भर देने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर परमात्मा की छत्र छाया में सैकड़ों साधकों ने अपनी साधना की है। इस तीर्थ के ठीक पास में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान को समर्पित जैन ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार निर्मित श्री शत्रुंजय जैन प्रासाद भी अपनी खूबियां लिए शोभ रहा है। यह जिनालय का रंग मंडप अद्भुत काष्ठ कला से सुशोभित है, यानी कि इस जिनालय का रंग मंडप लकड़े से बना हुआ है, जो आने वाले यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस तरह की काष्ठ की कारीगरी से सुशोभित लगभग भारत का एकमात्र जिनालय है। रंग मंडप देखकर दिलवाड़ा के जिनालयों की याद आ जाए, ऐसी कारीगरी है। अलग अलग ग्रहों के परमात्मा एवं अधिष्ठायक देव के हिसाब से दैवीय साधना मंडप यहाँ पर देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखें तो यह जिनालय का निर्माण कार्य कुछ इस तरह से किया गया है कि यहाँ पर आने वाले यात्रियों को, साधकों को एक अलग प्रकार की ऊर्जा एवं चेतना की प्राप्ति हो सकती है। हमारे लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उनके सामने लड़ने के लिए आत्मबल की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। जो तीर्थों की यात्रा करते हैं, उनके जन्म मरण की यात्रा खत्म होते देर नहीं लगती। हिल स्टेशंस, अम्यूजमेंट पार्क्स आदि से तो सिर्फ टेम्पररी खुशी मिलती है, लेकिन पवित्र तीर्थों की यात्रा से हमेशा हमेशा के लिए भव भ्रमण से आज़ादी मिल सकती है, यानी कि परमानेंट खुशी मिल सकती है। आज तीर्थों पर जाते हैं तो तीर्थ में कौन से भगवान है, क्या इतिहास है, वो पूछने से पहले हम यही पूछते हैं कि धर्मशाला है या नहीं, भोजनशाला आदि फैसिलिटीज़ है या नहीं। हालांकि फैसिलिटीज़ को देखकर हमारी यात्रा डिसाइड नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको बता दें, इस तीर्थ में 60+ AC नॉन AC रूम्स उपलब्ध है। यहाँ की भोजनशाला में शुद्ध सात्विक भोजन की सुंदर व्यवस्था है। इस प्राचीन तीर्थ पर कोई अनुष्ठान आदि भी करवाना हो तो 7,000 स्क्वायर फीट जितना कॉन्फ्रेंस हॉल एवं 10,000 स्क्वायर फीट जितना डोम भी सुविधाओं के लिए उपलब्ध है।
कच्छ के प्रवेश द्वार पर सूरजबारी गांधीधाम नेशनल हाईवे से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर और पालनपुर गांधीधाम नेशनल हाईवे 8A से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर यह कटारिया जी जैन तीर्थ स्थित है। अहमदाबाद से सामखियाली की ट्रेन जर्नी सिर्फ 4 घंटे की है और फिर सामखियाली नगर से कटारिया जी गांव सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यदि सर्च करेंगे तो कटारिया जी नाम से अलग अलग 2-3 स्थान हैं, कन्फ्यूजन न हो इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन की लिंक मिल जाएगी। मैप्स पर इस स्थान पर यह तीर्थ स्थित है ताकि कोई भी रास्ता भटक न जाए। कहते हैं आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हम कहेंगे कच्छ का श्री कटारिया जी जैन तीर्थ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा।